राम बड़े या फिर राम का नाम, या फिर आप इसको ऐसे समझिए कि भगवान बड़े या फिर भगवान का नाम बड़ा। सज्जनों, वीडियो पूरा अवश्य सुने और इसी प्रकार के धार्मिक, आध्यात्मिक कथाएं कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लंका पर विजय के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे और राज तिलक हो गया तो एक दिन राज दरबार में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, नारद जी और भी बहुत से ऋषि धार्मिक विषयों पर चर्चा करने और विचार विमर्श के लिए आए हुए थे। जब उस समय धार्मिक विषयों पर चर्चा चल रही थी तो नारद जी ने एक प्रश्न किया कि नाम और नामी में कौन श्रेष्ठ है। ऐसे प्रश्न को सुनकर ऋषियों ने कहा, देव ऋषि नारद जी, नामी से आपका क्या तात्पर्य है। तब नारद जी ने कहा, ऋषियों, नाम तथा नामी से तात्पर्य है कि भगवान के नाम का जप या भजन श्रेष्ठ है या स्वयं भगवान श्रेष्ठ है। नारद जी की यह बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, अरे नारद जी, आपने यह कैसे प्रसन्न किया है। निश्चय ही भगवान ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्हीं के नाम का तो जप किया जाता है। तब देव ऋषि नारद जी ने कहा, नहीं, आपकी यह धारणा उचित नहीं है। मेरे विचार से भगवान से बढ़कर उनका नाम है। भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है, क्योंकि नाम के जप के और भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं करी। तो नारद जी ने कहा, अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित अवश्य करूंगा। यह बातें चल रही थी। इसके कुछ देर बाद राज दरबार स्थगित हो गया। हनुमान जी उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हनुमान जी को इस विवाद के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब क्या होता है, दूसरे दिन राज दरबार लगने से पहले नारद जी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी, राज दरबार में जाने पर आप श्री राम तथा उपस्थित सभी ऋषियों को विनयपूर्वक प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। वो भले ही ऋषि का चोला धारण किए हैं, लेकिन वे ब्राह्मण नहीं है। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों के जैसी नहीं होती है। हनुमान जी ने सोचा, नारद जी देवताओं के ऋषि है, ठीक ही कह रहे होंगे, उनकी बात माननी चाहिए। उन्होंने कहा, ठीक है नारद जी, मैं ऐसा ही करूँगा। दरबार में भगवान श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए थे। सभी मंत्री तथा ऋषि आदि भी अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर में हनुमान जी आ गए। भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया, फिर ऋषियों का चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। फिर उन्हीं के बीच बैठे विश्वामित्र जी को न तो प्रणाम किया और न किसी प्रकार का आदर भाव दिखाया। हनुमान जी के इस तरह के व्यवहार से विश्वामित्र जी ने अपने आप को बड़ा अपमानित समझने लगे। विश्वामित्र जी अपमान को सहन नहीं कर सके तो वह तुरंत ही क्रोध में उठ खड़े हुए और श्री राम से बोले, श्री राम, आपने अपने आपके इस प्रिय सेवक की धृष्टता देखी। भरे दरबार में इसने किस प्रकार से मेरी उपेक्षा की तथा किस प्रकार से मेरा अपमान किया है। तब श्री राम ने कहा, गुरुदेव, आप शांत हो जाइए। मैं हनुमान जी से इस धृष्टता का कारण पूछूंगा। विश्वामित्र जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तो आपने प्रत्यक्ष देखा है, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में मैं आपका गुरु रहा हूँ। यह गुरु आज्ञा है, इसे दंड दीजिए। नारद जी ने भी विश्वामित्र की हाँ में हाँ मिलाई तथा कहा, भगवान विश्वामित्र जी ठीक कहते हैं। हनुमान जी ने इनका प्रत्यक्ष अपमान किया है। आपके उदंड सेवक को दंड मिलना चाहिए। नारद जी की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी असमंजस में पड़ गए। भरे दरबार में अपनी स्थिति देखकर कुछ बोल तो न सके, पर सोचने लग गए कि जिस नारद जी की कहने से मैंने ऐसा किया, वही नारद जी अब मेरा बचाव न करके मुझे दंड देने की बात में सहमति कर रहे हैं।
नारद जी का यह चरित्र समझ में नहीं आ रहा था। इधर की उधर लगाना और दो लोगों के बीच भ्रम पैदा करके उन्हें लड़ाने में इन्हें कौन सा आनंद आता है। भले काम को बिगाड़ने वाले यह कैसे ऋषि हैं। भगवान श्री राम किसी प्रकार की दंड की घोषणा करते इससे पहले ही नारद जी ने कहा, भगवान, इस संबंध में शांत भाव से विचार करके कल दंड दीजिएगा। उत्तेजित अवस्था में अभी इस समय हनुमान जी को दंड देना उचित नहीं है। सभी ने इस सुझाव को स्वीकार किया और सभा स्थगित हो गई। रात को हनुमान जी नारद जी के आश्रम में आए और कहा, नारद जी, आप यह कौन सा खेल खेल रहे हैं। मेरा वध कराकर आपको क्या मिलेगा। मैंने तो जो आपने कहा आपकी आज्ञा से ही किया। तब नारद जी ने हंसकर कहा, हनुमान, निराश मत हो, चिंता मत करो। मेरे कहने से तुमने जो किया है उसके लिए दिए जाने वाले दंड से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हें दंड मिलेगा पर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। मैं जैसा कहता हूँ कल वैसा ही करना। कल प्रातःकाल सरयू तट पर ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना। कोई कुछ भी कहे तुम कुछ मत सुनना, बस यह मंत्र प्रेम भाव से जपते रहना। हनुमान जी स्नान करके सरयू तट पर खड़े होकर मंत्र जाप करते रहे। दरबार लग जाने पर जब हनुमान जी दरबार में उपस्थित न हुए तो श्री राम ने पूछा, हनुमान कहाँ है, अभी तक नहीं आए। विश्वामित्र जी ने कहा, आप आज दंड देने वाले थे, शायद इसलिए डरकर नहीं आया। तब नारद जी ने कहा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सरयू तट पर उसे स्नान ध्यान करते हुए देखा था। भगवान राम ने कहा, यह हनुमान की एक और उदंडता है। हम स्वयं तट पर जाकर वहां हनुमान को दंडित करेंगे। अब श्री राम विश्वामित्र ऋषियों तथा मंत्रियों के साथ सरयू तट पर हनुमान को दंड देने के लिए पहुंच गए। श्री राम अपने भक्त को बार बार करुणा भरी दृष्टि से देखते तथा सोचते कि अपने ऐसे परम भक्त पर कैसे बाण चलाएं। उधर उधर गुरु विश्वामित्र के कोप का डर भी उन्हें सता रहा था। गुरु की मर्यादा की रक्षा के लिए उन्होंने हनुमान को दंड देने का निश्चय ही कर ही लिया। श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और हनुमान जी को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ दिया। अरे यह क्या, बाण तो हनुमान जी के शरीर से कुछ दूरी पहले ही रुक गया और राम बाण पर बाण मारते रहे, पर एक भी बाण हनुमान जी के शरीर को नहीं छुआ। उधर हनुमान जी राम के बाणों के प्रहार से निश्चित नारद के बताए मंत्र का जप करते रहे। वह मंत्र जैसे हनुमान जी का कवच बन गया। यह देखकर श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी में यह शक्ति कैसे आ गई। उनके दंड का प्रयास व्यर्थ हो रहा था। तभी विश्वामित्र जी को लग रहा था कि राम अपने भक्त को बचाने के लिए जानबूझकर इस तरह बाण चला रहे हैं कि उनको चोट न पहुंचे। अपनी इस असफलता से विचलित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठा लिया। राम ने ब्रह्मास्त्र हाथ में लिया और हाहाकार मच गया। नारद जी ने कहा, ऋषिवर विश्वामित्र, हनुमान जी के अपराध को क्षमा करें। अगर राम जी का ब्रह्मास्त्र छूट गया तो सिर्फ हनुमान जी ही नहीं मरेंगी, बल्कि सारे लोक में प्रलय मच जाएगी। ब्रह्मास्त्र से निकली ज्वाला देखकर विश्वामित्र जी भी डर गए। उन्होंने भगवान राम को रोकते हुए कहा, राम, ब्रह्मास्त्र को वापस रखिए। हनुमान जी की गलती को मैंने क्षमा कर दिया। इतना सुनते ही हनुमान जी को जैसे जीवनदान मिल गया। श्री राम को धर्म संकट से मुक्ति मिली। सब लोग प्रसन्न हो गए। हनुमान जी ने आकर विश्वामित्र जी से क्षमा मांगी और नारद जी की ओर देखा। तब नारद जी ने हंसकर कहा, प्रभु, इसका कारण मैं हूँ। मैंने कहा था नाम भगवान से बढ़कर भगवान का नाम जपना श्रेष्ठ है। उसे प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया। हनुमान जी ने अपने इष्ट देव भगवान राम के नाम के बीज मंत्र से
भगवान की शक्ति क्षीण कर दी। जिस प्रभु के नाम का जप होता है वह प्रभु अपने नाम जाप की शक्ति के आगे शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए कहता हूँ कि नामी से नाम बड़ा। यह कहकर नारद जी देवलोक को चले गए और सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है।